हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सचिन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर आपको दोस्तों क्वेश्चन समझ में आते हैं और पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने साथियों के साथ। और आप बिना सब्सक्राइब किए हमारे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो करंट अफेयर जो है वो हमारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो प्लीज़ करंट अफेयर के वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आज की इस वीडियो में हम 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो दोस्तों, हमारा आज का पहला प्रश्न है यहाँ पर, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने निम्न में से किस भारतवंशी को वाणिज्य विभाग के डीजी के तौर पर नियुक्त किया है? यहाँ हमारे विकल्प जो हैं अरुण वेंकटरमन, राहुल सचदेवा, अनिल कुमार राय और मोहन वेंकटरमन। दोस्तों, हमारा जो आंसर है इस प्रश्न का वो है अरुण वेंकटरमन। दोस्तों, अरुण वेंकटरमन जो हैं उनको अमेरिका में वाणिज्य विभाग में महानिदेशक के तौर पर नियुक्त किया गया है। देखिए, थोड़ा सा ब्रीफ में थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय अमेरिकी नागरिक अरुण वेंकटरमन को अमेरिका और विदेश वाणिज्यिक सेवा के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है। अरुण वेंकटरमन अभी वाणिज्य सचिव के सलाहकार हैं। व्हाइट हाउस की ओर से जारी बयान के अनुसार वेंकटरमन को कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मुद्दों पर अमेरिकी सरकार को सलाह देने का जो है वो 20 साल का अनुभव है इनको, इसलिए इनको यहाँ पर वाणिज्य विभाग के डीजी के तौर पर नियुक्त किया गया है। और दोस्तों, ये हमारे जो हैं अरुण वेंकटरमन जी हैं, ये इनकी फोटो है और ये अमेरिका के नवनिर्वाचित जो राष्ट्रपति हैं वो हैं जो बाइडेन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है यहाँ पर, अनातोले कोलिनेट माकोसो किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? किस देश के प्रधानमंत्री इनको नियुक्त किया गया है? ऑप्शन हमारे पास हैं दोस्तों, इराक, कांगो, रवांडा, तंजानिया। तो दोस्तों, यहाँ पर इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वह होगा कांगो। अब थोड़ी सी जानकारी पढ़ लेते हैं इसके बारे में। कांगो गणराज्य के राष्ट्रपति डेनिस ससो न्यूगेसो, ये जो नाम है इनके थोड़े अजीब से होते हैं। डेनिस सुसो न्यूगेसो ने अनातोले कोलिनेट माकोसो को देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। इस नियुक्ति से पहले माकोसो मध्य अफ्रीका देश के शिक्षा मंत्री थे। वे 2011 से 16 तक युवा और नागरिक शिक्षा मंत्री भी रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये थोड़ा सा ब्रीफ में जानकारी लेते हुए चलते हैं, साथ में इनके बारे में इनके बैकग्राउंड को थोड़ा सा पता करके आप रखेंगे तो सही से याद रहेगा। और दोस्तों, एक चीज़ और आपको मैं बता दूं कि यहाँ देखिए, ये मैंने आपके लिए एक एटलस से एक पिक्चर डाली है, इसमें थोड़ी सी आपको जानकारी दे देता हूँ। ये दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप है और इस महाद्वीप में एक इंपॉर्टेंट जानकारी आपके लिए ये है कि 2 कॉन्गो हैं। कौन कौन से कॉन्गो हैं? 2। देखिए, मैं दोनों आपको दिखाता हूँ यहाँ पर कौन कौन से 2 कॉन्गो हैं। देखिए, एक तो ये रहा, ये इतना हिस्सा जो लाइट ऑरेंज कलर में है, और एक ये येलो वाला। तो हम जो बात कर रहे थे वो उस येलो वाले हिस्से की कर रहे थे। ठीक है, इस रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की बात कर रहे थे, ना कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की बात कर रहे थे। ठीक है, एक डेमोक्रेटिक ऑफ रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो ये अलग है और ये कॉन्गो अलग है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से किसे अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर हैं, अमर्त्य सेन, रघुराम राजन, उर्जित पटेल, प्रोफेसर CN राव। तो थोड़ा सा दिमाग लगाएं, अगर आप यहाँ पे हम 50-50 जा सकते हैं। ठीक है, रघुराम राजन और इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि रघुराम राजन और उर्जित पटेल दोनों RBI के गवर्नर रह चुके हैं। और बाकी बात करें अमर्त्य सेन की, तो ये बहुत ही फेमस अर्थशास्त्री हैं, और प्रोफेसर CN राव ये वैज्ञानिक हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे इस प्रश्न का जो हमारा उत्तर होगा वो प्रोफेसर CN राव है। देखिए दोस्तों, इनके बारे में ब्रीफ में थोड़ा सा समझ लेते हैं। फोटो तो आपको दिख ही रही होगी, इनकी शक्ल भी पहचान लीजिए। कभी कभी होता है कि हम लोग पहचान नहीं पाते हैं किसी भी महान हस्ती को, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा फोटो के माध्यम से समझते हुए चलते हैं कि ये व्यक्ति कैसे दिखते हैं। थोड़ा सा इनके बारे में ब्रीफ में समझ लेते हैं। प्रोफेसर CN राव को अक्षय ऊर्जा स्रोतों और अक्षय भंडारण के क्षेत्र में अनुसंधान हेतु अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड, ठीक है, ये एनर्जी से रिलेटेड है। ओके, याद रखना, ये जो अवार्ड है ये एनर्जी यानी कि ऊर्जा स्रोतों से रिलेटेड है, क्योंकि जो हमारे प्रोफेसर CN राव जी हैं ये ऊर्जा के ऊपर रिसर्च कर रहे थे। ठीक है, ऊर्जा के ऊपर अनुसंधान कर रहे थे, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के ऊपर अनुसंधान कर रहे थे, तो इसीलिए इन्हें ये अवार्ड मिला है। ठीक है दोस्तों, और एक और थोड़ा सा हम जानकारी इनके बारे में हासिल कर लें कि इन्हें 2014 में भारत रत्न दिया गया था, और उसी वर्ष भारत रत्न दिया गया था क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों हमारा यहाँ पे प्रश्न है,
अगला दोस्तों प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस भारतीय अर्थशास्त्री को सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में स्पेन के सर्वोच्च पुरस्कार, देखिए दोस्तों ये याद रखिएगा ध्यान से कि ये स्पेन का सर्वोच्च अवार्ड है, यानी कि सर्वोच्च पुरस्कार है, प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड से नवाजा गया। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका अमर्त्य सेन। किसको नवाजा गया? अमर्त्य सेन को। ये अर्थशास्त्री हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया है, इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है और भारत रत्न भी मिल चुका है। तो यहाँ देखिए मैंने ये जानकारी डाल दी थी इसी के लिए कि ये दिखते ऐसे हैं अमर्त्य सेन जी, इस प्रकार इनका देखिए आप थोड़ा सा मुखाद, जिसको मुखौटा वगैरह बोलते हैं, कि आप इनके चेहरे को, फेस को यहाँ पे पहचान सकें, आइडेंटिफाई कर सकें। तो ये मैंने फोटो इसीलिए डाली है। और इनका कंट्रीब्यूशन जो है दोस्तों, इनका कंट्रीब्यूशन देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक टिक आ गया। इनका कंट्रीब्यूशन जो है वो मानव विकास सिद्धांत, ठीक है, ये आपका 10th 12th में भी दिया गया है, सामाजिक अध्ययन में मानव विकास सिद्धांत जो है। और इन अवार्ड जो मिल चुके हैं इनको, एक अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज मिला था 1998 में, और एक 1999 में इनको भारत रत्न मिला था। तो आप लोग याद रखिएगा इतनी चीज को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है, विश्व थायराइड दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो यहाँ हमारे विकल्प दिए गए हैं 10 जनवरी, 25 मई, 12 मार्च और 30 जुलाई। तो दोस्तों आप लोगों को जिसको इसका आंसर पता है प्लीज कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए पहले। अब हम देख लेते हैं इसका आंसर दोस्तों। यहाँ पे हमारा जो उत्तर सही होगा वो होगा 25 मई। 25 मई इसका उत्तर सही है। देखिए दोस्तों यहाँ पर थोड़ा ब्रीफ में इसको भी समझ लें। विश्व थायराइड दिवस जो है हर साल 25 मई को विश्व स्तर यानी वर्ल्ड लेवल पर मनाया जाता है। और इसको मनाने का क्या उद्देश्य है ये आपको याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसको मनाने का उद्देश्य है थायराइड के बारे में जो आपके थी, इसको बनाने का जो मुख्य उद्देश्य है थायराइड के महत्व को बताना, थायराइड से रोगों की जो रोकथाम होती है उनके बारे में समझाना, इसके उपचार के बारे में बताना। ये सारी चीज़ें ही हैं जो हमें इस दिवस को मनाने के लिए प्रेरित करती हैं। ठीक है दोस्तों, और ये सबसे पहले मनाया गया था 2008 में। आप सारी चीज़ पढ़ सकते हैं, मैंने इसीलिए यहाँ पर ये ऐड कर दिया था इसका जो एक्सप्लेनेशन है, ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकें। और दोस्तों ये जो है अमेरिकन थायराइड एसोसिएशन और यूरोपीय थायराइड एसोसिएशन के द्वारा लोगों में जागरूकता करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। ठीक है, ये इन्होंने ही इसको शुरू किया था 2008 से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस देश के प्रख्यात वैज्ञानिक युआन लोगपिंग का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो दोस्तों यहाँ हमारे पास विकल्प जो दिए गए हैं चीन, भूटान, श्रीलंका और नेपाल। इसके उत्तर की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। इसका उत्तर है, देखिए स्क्रीन पर आ रहा होगा, इसका उत्तर है चीन। चीन के प्रख्यात वैज्ञानिक युआन लोगपिंग का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें चीन में धान की संकर प्रजाति जो हाइब्रिड जो ब्रीड होती है, प्रजाति जो होती है हाइब्रिड, उसको विकसित करने के लिए जाना जाता था, जिसकी वजह से वे देश में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई थी। देखिए उन्होंने एक हाइब्रिड प्रजाति बना दी धान की, तो खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हो गई चीन में। ठीक है, इसलिए उनको जाना जाता था। लोगपिंग को चीन में हाइब्रिड चावल के जनक के नाम से भी जाना जाता था। देखिए दोस्तों यहाँ पर बीजिंग में इनका जन्म हुआ था 1930 में। ये राजधानी भी है चीन की। बीजिंग क्या है? राजधानी भी है चीन की। मैंने नीचे लिख दिया यहाँ पे, इसीलिए ये देखिए ध्यान से, चीन की राजधानी बीजिंग है भाई, ये इसीलिए यहाँ पे लिखा था मैंने। ठीक है, आप याद रखेंगे, नीचे आ रहा होगा, और यहाँ पे मैं बता भी रहा हूँ। तो चीन की राजधानी बीजिंग, और ये फोटो ऐड इसलिए की ताकि आप इनको पहचान सकें। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विश्व कछुआ दिवस वर्ल्ड टर्टाइल डे किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों हमारे पास ऑप्शन है 10 जनवरी, 23 मई, 12 मार्च, 15 जुलाई। विकल्प हमारा सही है 23 मई। ठीक है दोस्तों, विश्व कछुआ दिवस जो है वो हर साल 23 मई को अमेरिकी टॉर्टोइज रेस्क्यू के द्वारा मनाया जाता है। देखिए दोस्तों ऐसा होता है कि किसी भी डे को मनाने का एक विशेष उद्देश्य होता है, और एक संस्था, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी हो, कोई भी उसको शुरू कर सकती है। एक गुड इनिशिएटिव होता है, ये एक अच्छा इनिशिएटिव होता है। इसके तहत हम रेस्क्यू कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं, किसी भी प्रजाति को बचा सकते हैं। ठीक है, तो आपको पता भी है प्रोजेक्ट टाइगर योजना वगैरह, ये सारी चीज़ें इसीलिए शुरू की गई थी। तो ये जो अमेरिकी टॉर्टाइज रेस्क्यू है एक गैर लाभकारी संगठन है, मतलब ये एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, एनजीओ जिसको हम लोग बोलते हैं वह है। ठीक है, जिसने क्या है कि विश्व कछुआ दिवस मनाने के लिए सबको प्रेरित किया है, इसी संगठन ने। और दोस्तों ये जो कछुआ है ना, ये आप देख रहे होंगे नीचे यहाँ पे स्क्रीन पे आ रहा है। ये जो कछुआ है, इस डिटेल को आप इसके बारे में याद रखेंगे। कछुआ जो है वो, इसका वैज्ञानिक नाम हमें दिया गया है, इसकी गति दी गई है। ठीक है, और इसका वर्ग दिया गया है सरीसृप, जिसको रेप्टाइल बोला जाता है। और ठीक है, रेप्टिला इसमें लिखा हुआ है।
और यहाँ पर रज्जुकी जिसको कॉर्डेटा बोला जाता है इसका संघ दिया गया है। ठीक है, टेस्टुडाइंस इसका वैज्ञानिक नाम है। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे। ओके दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला यहाँ हमारा जो प्रश्न है, निम्न में से किस देश ने इथियोपिया और एरिट्रिया के अधिकारियों पर वीजा प्रतिबंध लगा दिया? तो यहाँ पर जो हमारा विकल्प दिया गया है, अमेरिका है विकल्प में, नेपाल भी है, चीन है, रूस है, ये 4 हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शंस में से हमें एक विकल्प चुनना है। तो दोस्तों पहले आप एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका क्या आंसर संभव है, फिर हम बढ़ते हैं हमारे उत्तर की तरफ। ठीक है दोस्तों, अब हम जान लेते हैं इस प्रश्न का उत्तर, जो कि हमारा है अमेरिका। अमेरिका ने इथियोपिया और एरिट्रिया के अधिकारियों पर वीजा प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है दोस्तों, ये बात आप याद रखिएंगे। ये पूरी डिटेल यहाँ लिखी हुई है, आप इसको पढ़ सकते हैं। इसका एक कारण भी है, पता कारण क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि इथियोपिया ने टाइग्रे क्षेत्र में जो 6 महीने पुराना युद्ध है ना, उस पर बढ़ाने का आरोप लगाया गया इथियोपिया पर। इसी कारण यहाँ पर ये जो वीजा प्रतिबंध है ये लगा दिया गया है इन दोनों देशों के अधिकारियों पर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 9वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी किस दिन मनाया जाता है? विकल्प हमारे पास दिए गए हैं 15 मार्च, 20 अप्रैल, 22 मई, 28 फरवरी। तो दोस्तों यहाँ हमें सही उत्तर चुनना है। आप लोग पहले कमेंट सेक्शन में आंसर्स को जरूर दिया करें, ताकि आप लोग अपने अनुभव का भी हमें बता सकें कि आप लोग कितना पढ़ते हैं, आपको कितना अनुभव है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं इसके उत्तर की ओर। यहाँ हमारा आंसर सही है 22 मई। तो दोस्तों 22 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों ये जो मनाया जाता है जैव विविधता दिवस, ये यूएनओ द्वारा शुरू किया गया था। मैं यहाँ आपको दिखा देता हूँ कि ये यूएनओ का सिंबल है, जो आप फोटो में देख रहे होंगे, ये यूएनओ का सिंबल है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है, ये सबसे पहले मनाया गया था जैव विविधता दिवस वर्ष 1993 में। ठीक है दोस्तों, वर्ष 1993 में सबसे पहले मनाया गया था, लेकिन उस साल मनाया गया था यह 29 दिसंबर को। उसके बाद 2001 से हर साल 22 मई को मनाया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। इसका प्रारंभ संयुक्त राष्ट्र संघ ने किया था। देखिए मैंने पहले ही बता दिया था, हमारे जीवन में जैव विविधता का काफ़ी महत्व है। ये आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी यानी विभिन्न प्रकार के जीव इस धरती पर पाए जाते हैं, सबका मिलजुल कर आपस में रहना ही बायोडाइवर्सिटी के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों आज की ये वीडियो का हमारा जो 9वां प्रश्न था। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, लास्ट प्रश्न की ओर। अब लास्ट जो प्रश्न है हमारा वो भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वात्सल्य योजना शुरू की? ठीक है, या घोषणा की है या शुरू की है? तो यहाँ जान लेते हैं हमारे ऑप्शंस को। बिहार, उत्तराखंड, झारखंड, असम। तो दोस्तों यहाँ जो हमारा आंसर सही है वह है उत्तराखंड। उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं वह हैं तीरथ सिंह रावत, और दोस्तों राजधानी है देहरादून। और आपको पता होगा कि उत्तराखंड शुरुआती दौर में, जब भारत आज़ाद हुआ था तो वैसे ही कम राज्य थे, तो शुरुआती दौर में उत्तराखंड जो है वो आपका उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा हुआ करता था। ये 9 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। 9 नवंबर सन 2000 को अलग हुआ था। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ बात कर लेते हैं इस वात्सल्य योजना की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, यहाँ देखिए मैं यहाँ पढ़ता हूँ, आप लोग भी ध्यान दिया करें यहाँ पे थोड़ा सा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने वात्सल्य योजना की घोषणा की। इस योजना की घोषणा कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खो चुके अनाथ बच्चों के लिए, देखिए कोविड-19 के प्रकोप में बहुत सारे बच्चे अनाथ हो गए, उन्हीं के लिए ये योजना आई है, अनाथ बच्चों के लिए की गई है। इस योजना के तहत उत्तराखंड सरकार 21 वर्ष की आयु तक इन बच्चों का भरण पोषण करेगी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऐसे टॉपिक को समझना। ये उत्तराखंड सरकार इन बच्चों को पालेगी 21 वर्ष तक की आयु तक। जो बच्चे अनाथ हो गए हैं, जिनके माता पिता कोविड-19 के शिकार हो गए हैं, ठीक है, और उनके रोजगार हेतु उन्हें प्रशिक्षित भी करेगी, उनको प्रशिक्षण दिलवाएगी। तो दोस्तों ये था हमारे आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को आप अपने साथियों के साथ शेयर करें, इसको लाइक भी करें दोस्तों। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जुड़े रहिए हमसे, हर दिन आपको अलग अलग वीडियोस प्रोवाइड की जाएंगी। आपको हर एक टॉपिक से रिलेटेड यूपी टेट, सी टेट और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन, ठीक है, एसएसटी वगैरह सब की वीडियो, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, वो हम सॉल्व किया करेंगे डेली। ठीक है दोस्तों, जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे साथ रहिए। आप सहयोग देंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, आपके साथ आगे बढ़ पाएंगे और आप भी जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।